Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the OPD and IPD, that is the full form of outpatient department and inpatient department, which is a unit of hospital pharmacy. लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, हॉस्पिटल के बारे में बताया था, उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी के बारे में बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम एक उसके यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द ओपीडी एंड आईपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट। First of all, discuss the outpatient department. Outpatient service in the past was provided by an institution called the dispensary. Dispensary के द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें and in the many western country general as is given by the private practitioners and all hospitals then have the OPD. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं वो जो फैसिलिटीज़ हैं मोस्टली वहाँ से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का जो है जनरेशन हुआ है, जिसमें ये लोग प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हॉस्पिटल्स में यह जो है वो ओपीडी सुविधा प्रदान की जा सके, जिससे कि पेशेंट को बिना एडमिट किए ही यह सुविधा प्रदान किया जाता है, ओपीडी, है ना। इन द इंडिया अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिशनर सर्विसेज in a hospital are the primary means whereby people receive the medical cares। और हमारे इंडिया में यह देखा गया है कि हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड नहीं करते, अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल सर्विसेज द प्राइमरी मीन्स वेयर बाय द पीपल रिसीव द मेडिकल केयर। इसके अंतर्गत जो है मेडिकल केयर जो है वो सुख सुविधा इंडिया के द्वारा प्रदान की जाती है। द फोकस इन द मेडिकल केयर हैज़ टू कंसिडरेबल exist shifted from the entirely IP oriented to the OP oriented service। इसके अंतर्गत यह देखा गया है जो मेडिकल केयर डिपार्टमेंट होता है वो कंसिडरेबल, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वह इन पेशेंट ओरिएंटेशन रहता है एज कम्पेयर टू द आउट पेशेंट ओरिएंटेड सर्विस। देन ओपीडी कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ओरिजिनेटेड इन द माइंड 17th century by the Sir George Clare in the hospital due in Paris. 6 physicians were the details for the regular session on Wednesday, on Saturday, advised the poor individually, in turn introducing the idea of the OPD। यह 17 शताब्दी में OPD का जनरेट हुआ, जो कि एक जॉर्ज क्लार्क नाम के डॉक्टर थे। उन्होंने यह देखा कि 6 फिजिशियन को लेते हुए वह पेशेंट से वेरिफिकेशन उसके बारे में उसको जांच के लिए वेडनेसडे और सैटरडे को बुलाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे यह ओपीडी के रूप में डेवलप हुआ। द मॉडर्न ओपीडी सर्विस इमर्ज इन 1850 इन यूएसए फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द डिस्पेंसरीज। और डिस्पेंसरी के रूप में यह यूएसए में 1850 में यह जो है वो फ्रेमवर्क के रूप में इसका जो है वो उत्पत्ति हुई। देन ओपीडी ऑल अबाउट, ओपीडी क्या होता है? एम्बुलेटरी मेडिकल केयर प्रोवाइड टू पेशेंट हु आर नॉट confined to bed can be provided at the general practitioner clinics, a specialized clinic, a health centers or a hospitals। तो जो एम्बुलेंट्री जो पेशेंट्स होते हैं इसको हम एम्बुलेंट्री मेडिकल केयर भी कह सकते हैं, जिसमें किसी भी पेशेंट को बिना किसी हॉस्पिटल में एडमिट किए बिना ही उसका हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उपचार कर सकते हैं। उसी को हम ओपीडी कहते हैं। टू प्रोवाइड द केयर फॉर द पेशेंट हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एन पेशेंट विल रिसीव द हेल्थ सर्विसेज सेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल विद द अलॉटेड द फिजिकल फैसिलिटीज़। जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होता है उसको जो है वह
स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर पेशेंट को, उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। देन फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, इट इज़ द शॉप विंडो ऑफ द हॉस्पिटल्स, मेक अ मास इमेज ऑफ द हॉस्पिटल्स, a good OPD service can be reduce the load on IPD services. It is the place for the implementation providing preliminary healthcare activities, and it is a stepping stone for the health promotion and the disease prevention. तो इस तरीके से हमने ये सब 5 से 6 पॉइंट हमने देखा, जिसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे OPD के हैं। इसमें यह कंसिडरेशन किया गया है कि जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट के जो लोड होता है उसको रिड्यूस करता है ना, और जो हॉस्पिटल के जो उसका रेपुटेशन है मार्केट में, वह जो है इम्प्रूव करता है अपना जो है OPD डिपार्टमेंट्स, और इसके साथ साथ स्टेपिंग स्टोन कहलाता है टू प्रमोट द डिसीज प्रिवेंशन, जो कि उपचार के लिए, पेशेंट के उपचार के लिए अच्छा साबित होता है। देन फंक्शन क्या क्या होते हैं OPD के, उसके बारे में हम देखते हैं। फंक्शन जो है लार्जली डायग्नोस्ड, इसमें क्या है कि ईयरली डायग्नोसिस, मतलब शुरुआती जो डायग्नोस किया जा सकता है उसका डायग्नोस करना, क्यूरेटिव मतलब उसका केयर करना, प्रिवेंशन करना, रिहेबिटेटिव केयर ऑन द एम्बुलेंट्री बेसिक्स। तो जो केयर करना किसी भी पर्टिकुलरली पेशेंट का, कि पर्टिकुलरली डिसीज से रिलेटेड प्रिवेंशन करना, पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड एंड रिहेबिटेटिव केयर प्रोवाइड करना आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का। स्क्रीनिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द हॉस्पिटल्स, और जो OPD होता है वह जो है वो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए स्क्रीनिंग का स्टेज भी कभी काम कर सकता है। फॉलो अप केयर एंड केयर आफ्टर द डिस्चार्ज, और जो है वो OPD सिस्टम जो है वो यह प्रोवाइड करता है पेशेंट को कि वह फॉलो अप के साथ साथ उसका केयर भी होता है आफ्टर डिस्चार्जिंग द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। प्रमोशन ऑफ द हेल्थ बाय द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, और हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको सिखाते हैं। जो भी हमारे हॉस्पिटल के प्रमोटर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट में या फिर उस फील्ड में, वह जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वह इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी या फिर समाज को ओवरऑल जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड डिफरेंट माध्यम के द्वारा उसको हेल्थ केयर के बारे में बताते हैं। जस्ट लाइक इंडिविजुअल एजुकेट करना, कम्युनिटी में एजुकेट करना, मास एरिया में अगर देखा जाए तो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इसके द्वारा जो है वो उसको पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द OP आउट पेशेंट सर्विसेज। सेंट्रलाइज आउट पेशेंट सर्विसेज में यह होता है कि पर्टिकुलरली किसी तो इस तरीके से हमने देखा टू टाइप्स ऑफ द OPD सर्विस। सेंट्रलाइज आउट पेशेंट सर्विस, सेंट्रलाइज आउट पेशेंट सर्विस वह सर्विस होता है जिसके द्वारा जितने भी पॉलिसीज़, रूल, रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं। जैसे अलग अलग हॉस्पिटल के ब्रांचेस होते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स है ना, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल्स, दे आर द आउट पेशेंट सेंट्रलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिसेंट्रलाइज वो होते हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल से होते हैं और अलग अलग ही अपना पॉलिसीज़ मेकिंग पॉलिसीज़ होते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पेशेंट, कितने प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उसके हिसाब से जो वह आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे जनरल आउट पेशेंट हो गए, जो जनरल आउट पेशेंट हैं, जो जनरल नॉर्मल जो चेकअप कराते हैं, साधारणतः वह सेल्फ आते हैं, खुद से किसी से रेफर्स में नहीं आते ना इमरजेंसी में नहीं आते। और इमरजेंसी आउट पेशेंट्स वह होते हैं
जो कि इमरजेंसी में जैसे कहीं चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके भी आप में आके अपना आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में इलाज करा के तुरंत चले जाते हैं, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। और रिफर्ड आउट पेशेंट वह पेशेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल, और जो जनरल प्रैक्टिशनर से एमडी मेडिसिन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, या फिर किसी बड़े पैमाने पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वह रेफ़र होके आते हैं, उस टाइप के जो पेशेंट को है वो रेफ़र आउट पेशेंट कहते हैं। इसके बाद प्लानिंग कंसिडरेशन, लोकेशन कैसा रहना चाहिए हमारे जो पर्टिकुलरली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का, उसके बारे में सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए, उसका अलग से एंट्रेंस होना चाहिए। उसका जो एंट्रेंस है वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से वह चलाया जाना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए, उसमें बाकी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। शुड हैव टू अप्रोच फ्रॉम द मेन रोड, और जो है वो मेन रोड जो सर्विस रोड होता है जिसमें जो ट्रांसपोर्टिंग सुविधा रहती है एम्बुलेंस वगैरह की, वह जो है वो होनी चाहिए, और डायरेक्ट जो है मेन रोड से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड एडजेसेंट टू सपोर्टिव फैसिलिटीज़ लाइक एक्सरे लेबोरेटरी, और उसके साथ साथ जो हमारा ओपीडी डिपार्टमेंट है वह जो है एक्सरे डिपार्टमेंट की सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए, और जो लेबोरेटरी है जिसमें ब्लड टेस्ट होता है उसकी भी सुविधा प्रोवाइड की जानी चाहिए। एमिनेबल फॉर द एक्सपेंशन, और जो है एक्सपेंशन के लिए भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं हॉस्पिटल का जो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सर्कुलेशन इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ जो राइट साइड से एंट्रेंसेस है, उसके बाद रिसेप्शन है, रिसेप्शन के बाद दूसरा रिसेप्शन है ना, उसके बाद वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल के बाद ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, है ना, उसके बाद कंसल्टिंग एग्जामिनेशन रूम है, देन एक्सरे एंड पैथोलॉजी ETC है, और वेटिंग हॉल है, उसके बाद मेडिको सोशल डिपार्टमेंट है, डिस्पेंसरी है एंड वेटिंग हॉल है। तो इस तरीके से ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एंट्रेंस है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के आसपास होना चाहिए। देन फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होना चाहिए। पब्लिक एरियाज़ के लिए एंट्रेंस होना चाहिए, रिसेप्शन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, है ना, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, स्नैक बार होना चाहिए। क्लिनिकली एरिया कौन कौन से होने चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सर्जिकल एंड डेंटल होना चाहिए, ऑप्थेल्मिक, ईयर, नोट एंड थ्रोट डिपार्टमेंट होना चाहिए। दूसरा है ऑब्स्ट्रिक्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, पीडियाट्रिक एंड मेडिकल साइकेट्रिक होना चाहिए। डिपार्टमेंट में जो है वो डर्मेटोलॉजी होनी चाहिए एंड वेनेरोलॉजी होना चाहिए, आर्थो एंड इमरजेंसी, न्यूरो एंड कार्डियो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो फिजिकल फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किया जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें हम दो पर्टिकुलरली सेक्शन में डिवाइड किए हैं। एक है पब्लिक एरियाज और दूसरा है क्लिनिकल एरियाज, जिसमें एंट्रेंस से लेके जो जनरल जो पेशेंट को मतलब पब्लिक को जो रिक्वायरमेंट होता है, जो सुख सुविधा प्रदान की जाती है उसको उसमें रखा गया है, और जो क्लिनिकली एरियाज जो होते हैं जो हॉस्पिटल के लिए नीड होते हैं उसको हमने पर्टिकुलरली उससे अटैच करके रखा गया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होना चाहिए, ताकि जो भी पेशेंट अगर एडमिट हो इलाज के लिए आए हैं उसका पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एडमिशन उसका डिटेल्स ब्यूरा जो है वो लिखे। पर्टिकुलरली बिजनेस ऑफिस होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी उसके जो बिल्स हैं उसको क्लियर किया जा सके। हाउसकीपिंग होना चाहिए और स्टोरेज फैसिलिटीज़ होने चाहिए। सर्कुलेशन एरिया में हम देखते हैं
कॉरिडोर होना चाहिए, आने जाने के लिए स्टेयर होना चाहिए, लिफ्ट्स होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल ऑफ द एलिवेटर्स होना चाहिए ताकि जो पेशेंट हैं नहीं चढ़ सकते उनके लिए यह जो एलिवेटर्स होना चाहिए। कॉरिडोर 1.8 मीटर वाइड होना चाहिए। 2 सिक्योरिटी चेक पोस्ट एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द एसटीडी एंड आईएसडी फैसिलिटीज़ होने चाहिए ताकि जो बाहर अगर किसी से बात करना चाह रहे हैं, बाहर से जो पेशेंट आए हैं उनके लिए भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट देखा कि जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है यह हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में। अभी हमने ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को कंप्लीट किया है, इसके बाद हम धीरे धीरे इन पेशेंट डिपार्टमेंट को कंप्लीट करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।